क्वेश्चन एक आध तो देगा जरूर, है ना। और हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना है ज़्यादा टिमटाम। आपको एक बॉक्स बनाइए इसके लिए, इसके ऊपर इसका नाम लिख दीजिए 3x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, और इसके नीचे इसका नाम लिख दीजिए आप x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करिए आप कि x बना लीजिए बॉक्स और आप y बना लीजिए बॉक्स, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं x y, ऐसे 3 पॉइंट आप निकालिए, इसमें भी उसमें भी 3 पॉइंट आपको निकालना है, x निकालना है, y निकालना है, तो 3 बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा कि इसमें y का कोफिशिएंट 1 है ना, इसमें भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो आप डायरेक्ट y बराबर पहले लिख लीजिए यहाँ से। तो y बराबर अगर लिखिएगा तो माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई बना, तो इधर क्या बन गया 3x माइनस 11 बना। इधर y क्या बन जाएगा उधर जाके x माइनस 1। कोई दिक्कत है? अब आप क्या करो कि अपने मन से x का वैल्यू डालते जाओ और y का वैल्यू निकालते जाओ। दोनों वैल्यू नहीं डाल सकते हो, x का एक वैल्यू डालो। जैसे मान लो हम x का वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा y का वैल्यू, या y का वैल्यू देखो 8 आएगा ना माइनस में, x का वैल्यू 1 डालोगे तो। अब -8 ग्राफ पेपर पे थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ग्राफ पेपर कम पड़ सकता है, तो हम x बराबर 1 नहीं डाल के 2 डाल देते हैं। हमारी मर्जी, हम कुछ भी डालें, तो x बराबर 2 डालेंगे। ये क्यों किए समझ में आया? ग्राफ पेपर जब बनाओगे तो x बराबर -8 के लिए जगह ही नहीं बचे आपका। ऐसा हो सकता है ना? नहीं समझे? जब तुम ग्राफ ऐसे बनाओगे तो ये 0 हुआ, ये x हुआ, ये y हुआ। अब ये -1 -2 -3 -4 -5 के यही ख़त्म हो गया, तो तुमको अब y एक्सिस को उधर करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम जानते हैं कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, तो हम दूसरे पॉइंट ले लेते हैं। जैसे x बराबर 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 3 दूना के 6 माइनस 11, तो ये -4 आएगा। कितना हुआ 3 दूना के 6, तो 6 5 11, सही बात है, 6 5 11 -5 आएगा। फिर आपका हो गया कितना, अगला वैल्यू मान के चलो x का वैल्यू 3 रख दो, तो x का वैल्यू 3 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 3 9 -2 मिलेगा। बोलो। फिर x का वैल्यू आप रख दो 4, तो ये 4 3 12 हो गया, तो 12 में से 11 गया 1, तो ये 3 वैल्यू हम लोग निकाल के रख देते हैं। फिर इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसमें तो आसान है। x का वैल्यू आप सबसे पहले तो 0 ही रख दो, x का वैल्यू 0 रखोगे y 1 मिल जाएगा, -1 मिलेगा। फिर x का वैल्यू आप 1 रख दो, y 0 मिल जाएगा। x का वैल्यू आप 2 रख दो, y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। समझ में आया? बातें समझ में आ रही है ना? अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है, तो जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है तो ये दोनों चीज़ को हम वहाँ बना देते हैं और यहाँ पे हम ग्राफ बना देंगे, ठीक ना? देखिएगा, ठीक है, हम बना देंगे। 3 घंटे का वीडियो बना देंगे, आज ही बना देंगे, हो सकता है तो शाम को तक आपको मिल जाए, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम करा देंगे लगभग। हम देखेंगे तो किसी से बात भी कर लेंगे किस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना? देखिए, तो यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, नहीं ये बहुत मतलब गलत आदत है यार। अभी बच्चों का एग्ज़ाम से टेंशन सरकार ने फ्री करने के लिए किया और आप उसे टेंशन दे रहे हो, ये बहुत गलत बात है। बच्चा है, पढ़ा नहीं, बहुत लोग, समझना चाहिए इस चीज़ को। पहले इसको बनाते हैं, पहले तो आप कर लो, ग्राफ पेपर पे रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 कर लो, 1 2 3 4 5 6 कर लो, 1 2 3 बराबर बराबर। आप जानते ही हो ग्राफ पेपर बनाने, ये ग्राफ पेपर पे बनेगा। अब मान लो x बराबर 2 है, y बराबर -5 है, तो राइट साइड में प्लस होता है,
ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये +1 +2 +3 +4 +5 +6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब यहाँ पे जो ग्राफ देख रहे हो आप लोग, x में 2 है, पहला ग्राफ x में 2 है, y में -5 है। x में 2 का मतलब यहाँ गए और y में -5 मतलब नीचे गए। अब दोनों जहाँ मिला उसको हम पॉइंट लिख देंगे, कितना है, x में 2 y में -5। फिर x में 3 है और y में -2 है, तो x में 1 है, 2 है, 3 है। अब y में कितने थे, जब x में 3 थे तो -2, तो -2 आपका यहाँ है, माने आप कहीं यहाँ पे आएंगे। अब एक और पॉइंट इसलिए लेते हैं ताकि गड़बड़ हो तो पता चल जाए। x बराबर 4 और y बराबर 1, तो x बराबर 4 y बराबर 1 यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे। अब ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे और उसके बाद इसके ऊपर नाम लिख देंगे, कितना, ये 3x था, 3x -y -11 = 0। अब ये ग्राफ बनाना है, इसमें x में 0 है तो x में नहीं चलना है, लेकिन y में -1 चलना है, तो x में नहीं चलना है मतलब लेफ़्ट राइट नहीं चलना है। y में -1 यहाँ पे है, फिर x में 1 y में 0, तो x में 1 y में 0, फिर x में 2 y में 1, x में 2 y में 1 यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट इधर से जाके कहीं क्रॉस करेगा। अब हमको मान लो ये सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, तो ये आपको ग्राफ में दिख जाएगा ना कि कहाँ जा रहा है। बोलो, ये तो मेरा रफ डायग्राम है, लेकिन आपका जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ का x कोऑर्डिनेट और वहाँ का y कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो। बोलो, फिर भी अगर मान लो तुम सेटिस्फाइड होना चाहते हो कि जो ग्राफिकली सॉल्यूशन आया है मेरा सही आया है कि नहीं आया है, तो तुम क्या करो, ये दोनों ग्राफ को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व किया जाता है, वो बहुत सारा तरीका है आपके पास। यहाँ से y का वैल्यू 3x - 11 है, यहाँ भी y का वैल्यू x - 11 है, दोनों को बराबर कर दो, या वहाँ से y उठा के यहाँ रख दो, तो x - 1 बराबर 3x - 11। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, हम दोनों ग्राफ के सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, दोनों को सॉल्व करके। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किसी एक इक्वेशन से y का वैल्यू निकाले, दूसरे इक्वेशन में रख रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड भी है, जिसमें घटा दिया जाता है तो एक गायब हो जाता है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। x को इधर भेज दो, 11 को इधर भेज दो, तो x उधर जाएगा तो 3x - x होगा। 11 को इधर भेजो तो 11 - 1 हुआ, तो ये 10 हो गया और ये 2x हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 5। अब x बराबर 5 आया, इस x का वैल्यू आप इसमें डाल दो, y निकल जाएगा। चाहे आप इस x का वैल्यू यहाँ रख दो, y निकल जाएगा। उसमें रखना आसान है, 5 रखेंगे कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4, दोनों में आप रखोगे वही y आएगा जो इसमें आया है। तो x का वैल्यू 5 और y में 4। इसका मतलब यहाँ देखो, दिखने में लग भी रहा है कि x में 5 गए हैं और y में 4। समझ में आया बात, थोड़ा ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, ये रफ डायग्राम है। लो करा दिए ऊपर, दिक्कत क्या है, आप समझ में आया ये बात। तो मतलब मोटा मोटी हम तुमको गुरु मंत्र बता रहे हैं ग्राफ का, कि क्या करना है कि आप 3 पॉइंट निकालो, x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू पता कर लो। चाहे y का वैल्यू डालो, x का वैल्यू पता कर लो। कोई एक वैल्यू डाल सकते हो आप, दोनों नहीं डाल सकते हो। कोई x का चाहे y का कोई भी एक वैल्यू डालो और उसके करस्पॉन्डिंग उसको सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल लो, चाहे x का वैल्यू निकाल लो। और वो पॉइंट जब कलेक्ट हो जाए 3 ठो, 2 ही ठो से ग्राफ बन जाता है, लेकिन 3 ठो निकालो, क्योंकि अगर ग्राफ एक स्ट्रेट में नहीं आया तो समझ लेना कि तुम पॉइंट गलत निकाले थे। क्योंकि एक लाइन पे एकदम एक सीध में आना ही चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, चाहे इनफाइनाइट पॉइंट लो, है ना। तो ये बात का ध्यान रखोगे। जब 3 पॉइंट आ जाए, ग्राफ बना लो, जहाँ इंटरसेक्ट करे उसमें x देख लो, y देख लो, और यहाँ पे लिख दो कि x बराबर 5 और y बराबर 4। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, गोल घेर के बिंदु दे दो।
यही है ग्राफिकल। और बोलो, ग्राफिकल तो हो गया, और कोई दिक्कत?